साइबर सिटी गुरुग्राम में ऊंची ऊंची इमारतों में घर बनाने का सपना तो हर किसी का होता है, लेकिन किसी को क्या पता होता है कि लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी सोसाइटी में उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ताजा मामला गुरुग्राम के सेक्टर 37 इलाके की ILD ग्रीन सोसाइटी का है, जहां के निवासी बीते 36 घंटों से पानी की किल्लत झेल रहे हैं। स्थानीय रेजिडेंट ने हर जगह गुहार लगाई, लेकिन जब पानी नहीं आया तो सोसाइटी की सैकड़ों महिलाएं खाली बाल्टियां लेकर सीनियर टाउन प्लानर के ऑफिस में जा पहुंची और विरोध करने लगी। रेजिडेंट की माने तो बिल्डर द्वारा सोसाइटी में पानी का कनेक्शन नहीं लिया गया और बीते कई महीनों से टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही थी, लेकिन अब बीते 3 दिनों से बिल्डरों ने टैंकर चालकों को पेमेंट नहीं दी, तो टैंकर चालकों ने भी पानी की सप्लाई बंद कर दी, जिसके चलते पानी का संकट और गहराता चला गया। मेरा नाम राहुल जुनेजा है जी। हमारी सोसाइटी का नाम है जी ILD ग्रीन्स, 37C में है ये, और पिछले 6 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ ना पानी का प्रबंधन है ना बिजली का प्रबंधन है। सर, मैंने जो फ्लैट लिया 70 लाख रुपए का फ्लैट लिया, और मेरे को ये वादा किया गया, जब ओसी दिया गया कि आपको बिजली पानी की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब से हम आए हैं तब से ही परेशानी है। 6 साल से हम अपनी आइडिया घिस रहे हैं, लेकिन प्रशासन के सिर पे जूं तक नहीं रेंग रही है। समस्या ही समस्या है। पिछले 36 घंटे से पानी नहीं है। आप देख लो, किसी घर में 36 घंटे से पानी नहीं होगा तो उसको क्या समस्या है बताएं। ना नहाने का ना धोने का, कोई भी कुछ नहीं कर पा रहे। हम अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे। सारे लोग यहाँ आज खड़े हुए हैं, किस लिए खड़े हुए हैं? मेरा नाम रुचि है जी। जीवन शुरू ही पानी से होता है। सुबह उठते सार नहाने धोने के लिए, बच्चों को तैयार करने के लिए, खाना बनाने के लिए, हर एक चीज़ में पानी चाहिए। बिना पानी के तो कोई भी काम संभव ही नहीं है, चाहे वो सफाई का हो, चाहे वो खाना बनाने का हो, चाहे खुद को ही साफ रखने का क्यों ना हो। 36 घंटे से पानी नहीं है सोसाइटी में। सारा जीवन अस्त व्यस्त है, कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है। बहुत परेशानी आ रही है, ज़िंदगी रुक सी गई है, थम सी गई है। जी बिल्कुल, हमने हर एक संभव प्रयास किए हैं अपनी शिकायतें पहुंचाने के। हमने सबसे पहले कदम हमने ये किया कि जो भी हमारा बिल्डर है, हमने उसको रीच आउट करने की कोशिश की कि शायद वो कुछ करके हमें हमारी समस्या का समाधान कर दे। वो हमें कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, हमारी शिकायतों पे कोई गौर नहीं किया जा रहा है। फिर हमने पुलिस को रीच आउट करने की कोशिश की, हम वहाँ पर भी गए। अब अगला कदम ये है कि हमारी पूरी सोसाइटी मिलकर अपने ऑफिस का काम छोड़ के, अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या को छोड़कर बड़े अधिकारियों से मिलने जा रही है, STP ऑफिस जा रही है, इस उम्मीद से कि शायद 36 घंटे बाद, 48 घंटे बाद हमें पानी की कुछ बूंदें नसीब हो सके, हम हमारा जीवन दोबारा से शुरू कर सकें। जी, घर में खाना बनाना बहुत मुश्किल है, जिसके लिए हम बाहर से जो बिस्लेरी वगैरह वाली बॉटल्स होती हैं, या बाहर से हम पानी का अरेंजमेंट कर रहे हैं, और उसके लिए भी हम कोई श्योर नहीं है वो, मतलब अगर हम प्योरिटी की बात करें या कैसे करें कि वो कैसा पानी हमें डिलीवर कर रहा है। खाना बनाना बहुत ही लेट हो रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रही है। खाना बिल्कुल आप ये समझिए कि ना बराबर ही बन रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सर, सेक्टर 37 की एक सोसाइटी में पानी की किल्लत चल रही थी। प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, आप लोगों से मिलने आए थे। क्या कुछ मामला था? आज हमारे पास एक्चुअली ILD ग्रीन्स नाम से एक सोसाइटी है सेक्टर 37C में। वो लोग आए थे, लास्ट मंथ भी वो आए थे। मेन समस्या उनकी जो सोसाइटी है उसके अंदर पीने के पानी की है, क्योंकि वहाँ अभी GMDA की वाटर लाइन नहीं थी, और जो सप्लाई थी वो टैंकर से होती थी, और उसकी सप्लाई का जो जिम्मेवारी है वो कॉलोनाइज़र की होती है। बट वो कॉलोनाइज़र उसको फॉलो नहीं कर रहा था, तो लास्ट मंथ उसको हमने डायरेक्शन दी थी कि भाई आप जल्दी से जल्दी परमानेंट कनेक्शन लो। पता लगा हमें कि उसने कनेक्शन तो अप्लाई कर दिया है और वो ग्रांट भी हो गया, उसके लिए उसने फीस भी जमा करा दी है। बट उस कनेक्शन से और सोसाइटी तक उसको पाइपलाइन एक डालनी है, जिस पर शायद 6-7 लाख रुपए का खर्च उसको करना है। उसके लिए उसने वर्क ऑर्डर भी दे दिया, बट उसने उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं दिए, इस वजह से उसने अभी काम शुरू नहीं किया है। इसीलिए लोग आज दोबारा आए थे हमारे पास, क्योंकि पिछले 2 दिन से उनको टैंकर से पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा था। रीज़न की कॉलोनाइज़र ने उसको जो टैंकर सप्लायर, वाटर सप्लायर होता है, उसको पेमेंट नहीं की थी। तो आज उनको हमने बिठा के मतलब सॉर्ट आउट किया। कॉलोनाइज़र को कहा तो कॉलोनाइज़र ने उसको पैसा ट्रांसफ़र किया, तो पानी तो शुरू हो गया उसमें। बट वो क्योंकि एक टेम्परेरी समाधान है, तो उसको ये कहा गया है कि भाई आप अपनी जो वो पाइपलाइन है जो डलनी है वो डालें, ताकि, क्योंकि कॉस्टली भी पड़ता है टैंकर का पानी, और बार बार कोई ना कोई दिक्कत उसमें आती रहती है। तो परमानेंट वो कनेक्शन GMDA का हो जाएगा तो फिर समस्या नहीं रहेगी। ऐसी कितनी सोसाइटी हैं जहाँ भी इस तरह की दिक्कत है?
ऐसी लगभग हैं 15 सोसाइटीज़ जिनमें अभी भी टैंकर से सप्लाई होती है, बट वहाँ कॉलोनाइज़र जैसे अगर रिलायबल होता है तो वो सप्लाई करता रहता है टाइम टू टाइम, ऐसी दिक्कत ज़्यादा नहीं आती है। और अब GMDA ने भी ऑलमोस्ट सब जगह पे अपनी जो है स्कीम तैयार कर ली है वाटर सप्लाई लाइन डालने की, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2-4 महीने के बाद कुछ ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी। वहीं इस मामले में जिला योजनाकार अधिकारी संजीव मान की माने तो सोसाइटी के पास पानी का कनेक्शन नहीं है। विभाग के दखल के बाद बिल्डर ने पानी का कनेक्शन तो अप्लाई कर दिया, लेकिन GMDA की पानी की लाइन तक के कनेक्शन को लेकर ढिलाई बरती जा रही थी, जिसके चलते स्थानीय रेजिडेंट को परेशानी खड़ी हो गई। बहरहाल विभाग ने बिल्डर को सख्त हिदायतें जारी की है और उन्हें उम्मीद है कि 2 से 2.5 महीने में सोसाइटी को पानी का कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा। कुछ बिल्डर्स के लाइसेंस कैंसिल किए गए सर, क्या ये पूरा मामला है? जी हाँ, एक ओशियन 7 नाम से बिल्डर है, उसके 3 लाइसेंसेस थे 3 सेक्टर्स में, 69, 70 और 109 में। उसकी बेसिकली मेन शिकायत उसके खिलाफ ये थी कि वो कंस्ट्रक्शन उसने लगभग पिछले 1 साल से बंद की हुई थी, और अगर करता भी था तो बहुत स्लो कंस्ट्रक्शन करता था, लोगों से पेमेंट काफ़ी उसने ले चुका था। तो वो जब शिकायत डायरेक्टर ऑफिस में गई तो हमने भी उसका पूरी साइट का स्टेटस बना के भेजा वहाँ पे, तो डायरेक्टर साहब ने संज्ञान लेते हुए उसका फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया है। रीज़न उसमें 2 हैं, एक तो उसने EDC चार्जेस जो थे वो जमा नहीं कराए थे, और नंबर 2 उसका ये था कि स्लो पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन था। अब वो जब दोबारा ये एश्योरेंस देगा कि हाँ कंस्ट्रक्शन टाइम पे करेगा, तब हम उसके लाइसेंस के दोबारा रिवाइवल के बारे में फैसला लिया जाएगा। कितने लोग इससे प्रभावित हैं सर? इससे लगभग 1800 यूनिट्स मुझे लगता है इन 3 प्रोजेक्ट्स में होंगे, जो कि हमने लास्ट जो प्रोजेक्ट था 70 सेक्टर में, उसका तो इसका ड्रॉ होल्ड कर लिया था क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन शुरू ही नहीं की थी इसने। बट ओवरऑल तीनों प्रोजेक्ट्स में मुझे लगता है कि अलॉटेड यूनिट्स लगभग 1000 होंगे, टोटल 1800 यूनिट्स हैं, 800 अभी ऐसे हैं जो कि अभी अलॉट नहीं हुए। वहीं STP की माने तो ऐसी तकरीबन 15 सोसाइटी हैं जहां पानी का कनेक्शन नहीं पहुंचा है, लेकिन इस पर काम जारी है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द तमाम सोसाइटी में GMDA की पानी की लाइन पहुंच जाएंगी और समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जिन सोसाइटी में इस तरह की दिक्कत है, उन सोसाइटी में ये दिक्कत कब तक दुरुस्त हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।